आज व्यक्ति विशेष में हम मिलने वाले हैं अरशद भाई वाघेला से। वैसे तो अरशद भाई कलाकार है, लेखक है और एक अपनी कला जो अंदर पड़ी है उसको जीवित रखने के लिए काम कर। लोकगीत है, लोक संगीत है, उनसे प्रभावित था। राजस्थानी है, दाल बाटी खिला रहा है तो समझो वो घी के अंदर डूबो के देगा तब आपको मजा आएगा। पण तारा एवा करू सन्मान, अरे रे तने स्वर्ग भोलाવું શ્યામળા। કેવો છે નાદાન કે માણસ કેટલો નાદાન છે, आँख पोतानी बंद छे। अगर रात को 2 बजे भी कोई उठ के बोल दे कि ये काम करना है और मेरी लाइन का काम हो, फिर तो मुझे जरा भी आलस नहीं आता है, हिचकिचाहट नहीं होती है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। बिल्कुल। लेकिन जो आप जैसे लोग हैं, कलाकार उन्हीं की बदौलत ही जीता है। तो महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ। तो हमारी व्यक्ति विशेष की यात्रा जारी है, एक और मज़ेदार पड़ाव की ओर बढ़े हैं हम। आज व्यक्ति विशेष में हम मिलने वाले हैं अरशद भाई वाघेला से। वैसे तो मैं अरशद भाई से मिला था 2 साल पहले पीयूष भाई धानानी की आर्य विचार पाठशाला पे। वही अरशद भाई ने कुछ काव्य कविताएं कही थी जिनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था और तब से मैं अरशद भाई के संपर्क में हूँ। अरशद भाई ने आज हमें अनुमति दी है, आज हमें समय दिया है कि अरशद भाई को हम वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सके, उनके बारे में जान सके। वैसे तो अरशद भाई कलाकार है, लेखक है, उनकी कई रचनाएं हैं। अरशद भाई ऑन स्टेज कार्यक्रम भी कर लेते हैं और हास्य कलाकार भी बहुत अच्छे हैं। अरशद भाई प्रोफेशनल कला जगत में नहीं है क्योंकि अरशद भाई अपना व्यस्तता, अपना ज़्यादातर समय बिजनेस और परिवार को देते हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे व्यक्तित्व अरशद भाई वाघेला से। नमस्ते अरशद। नमस्कार। नमस्कार जी अरशद भाई। अरशद भाई, मैंने आपकी कई काव्य रचनाएं देखी, मैंने देखे यूट्यूब पे आपके कुछ वीडियो काफ़ी चले हैं, लेकिन आप अपने इस वातावरण में यहाँ पे डेनिमाइट फैशन करके जो आप चला रहे हो, तो मुझे काफ़ी आश्चर्य होता है कि कई जाने माने कलाकार आपकी रचना यूज़ करते हैं, आपके लिखे हुए जो होते हैं लेखन आप वो देते हैं कई कलाकारों को, तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते सर? नहीं, बात ऐसी है कि एक जो कलाकार होता है ना, एक प्रोफेशनल बेस पे काम करता है जी, और एक अपनी कला जो अंदर पड़ी है उसको जीवित रखने के लिए काम करता है, या तो ऐसा कह सकते हैं कि उनको जिंदा रखने के लिए जी रहा है। जी जी जी। तो ये जो शौक है ना, वो जो अपना आनंद, अपनी खुशी के लिए होता है। तो एक प्रोफेशनल बेस वो पूरी बात अलग है, वो भी सही है, और उनके जरिए हम भी तो कुछ सुन सकते हैं। जो भी कलाकार प्रोफेशनल बेस पे उन्होंने धंधा बनाया है, बिजनेस बनाया है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि भाई उनमें उनका गुजारा भी होता है और उनके अंदर पड़ी हुई जो कला है वो उनके जरिए हमारे तक पहुंचती है। लेकिन जो मेरी बात करें तो बचपन से एक शौक था जी कि सब अपनी अपनी जो शौक है उसमें मस्त रहता था। और जो मैं था तो एक्चुअली हम गुजरात से हैं, गुजरात से, काठियावाड़, सौराष्ट्र से। तो वहाँ का जो पूरा देहाती लोकगीत है, लोक संगीत है, उनसे प्रभावित था। तो सुनते 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 कब ये शौक हो गया और कब चालू हुआ वो भी पता नहीं रहा। अरशद भाई गुजराती साहित्य से जुड़े हुए हैं। अरशद भाई की कुछ रचना हम अरशद भाई को रिक्वेस्ट करेंगे। अरशद भाई की गुजराती में रोटलो जो रचना है वो मुझे काफ़ी प्रभावित करती है। हो सकता है कि आपको हिंदी में अगर आप सुन रहे हैं तो आपको समझ में ना आए, लेकिन गुजराती जो भी व्यूअर्स है मैं उसको समझ में आएगा। अरशद भाई, ये जो रोटलो वाली रचनाएं है वो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि वीडियो के मार्फत से अपने लोगों तक पहुँचाऊँ, तो प्लीज़। जैसे कि आपने बताया ना कि रोटलो, जी सर। रोटला का हिंदी होता है रोटी। रोटी, जी सर। लेकिन जो बाजरा का जाड़ा रोटा बनाते हैं उसको रोटा बोलते हैं, और गुजराती में काठियावाड़ में रोटला बोलते हैं।
और ये जो रचना है वो मुझे भी इतनी अच्छी लगती है, जी जी लेकिन वो जो रचना है वो पूरी की पूरी जो हमारी काठियावाड़ी लैंग्वेज है, हमारी गुजराती सौराष्ट्र लैंग्वेज सौराष्ट्र की जो लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में समझो कि कोई आपको राजस्थानी है दाल बाटी खिला रहा है तो समझो घी के अंदर डूबो के देगा तब आपको मजा आएगा। तो वैसे जो हमारी ये गुजराती कोई भी रचना है तो वो जो हमारी एक लड़न होती है, हमारी एक देहाती लहका एक भाषा होती है, अगर उन्हीं टोन में आपको सुनाया जाए तो मजा आती है। बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं गुजराती में, आप एक बार प्लीज। तो गुजराती में अगर रोटला की रचना, रोटला बोले तो हमारे सौराष्ट्र की जो मेहमान गति है, मेहमान नवाजी है, वो बहुत ही उम्दा और अलग होती है, और उनके लिए भगवान को भी हम कहते हैं। अब यहाँ से मैं आपको मेरी देहाती भाषा में ले जाऊंगा, मैं सौराष्ट्र में आपको ले जा रहा हूँ, ऐसे आप समझिए कि हमारी काठियावाड़ माँ को कदी आन तू बोलो ये पड़ भगवान पण तारा एवा करू सन्मान अरे रे तने स्वर्ग भोलाऊ श्यामला। કે હે પરમાત્મા, હે ઈશ્વર, એક વખત કોઈ માણસને તમે એમ કહો છો કે ભાઈ મારે ઘરે મહેમાન આવ્યા, આગળથી તમને ખબર છે ને પછી તમારે ઘરે મહેમાન આવે છે ને તો એને તમે દિલ દઈને આચવી શકો, પણ અચાનક મહેમાન આવે, અને આમાં તો ત્યાં સુધીની આ દુઆની અંદર ત્યાં સુધીની વાત કહે છે કે મારી કાઠિયાવાડમાં કોક દી તું ભૂલો પડ ભગવાન, કે પરમાત્માને કહે છે કે તું નીકળ્યો હોય ને આ ભૂલો પડી જા અને અમારા કાઠિયાવાડની અંદર એકવાર આવી જા ને તારી એવી મહેમાન ગતિ કરીએ, તને એવો એકવાર સાચવીએ કે તું તારું સ્વર્ગ છે ને ઈ એક વખત ભૂલી જા। તો ઈ ભૂલાવવા માટે કાઠિયાવાડની મહેમાનગતિ કેવી હોય, અને અમારે કાઠિયાવાડમાં કહેવાય છે કે ભાઈ એક વખત મહેમાનગતિની અંદર મન દઈને જમાડી દે, દિલ દઈને જમાડી દે, અને એકવાર અમારો રોટલો કાઠિયાવાડનો ખાઈ લે તો ઈ રોટલો કેવો હોય, તો અમારી કાઠિયાવાડી ભાષામાં કેવું હોય તો કહી શકાય કે મંગલપુરનો બાજરો હોય, મંગલપુરનો બાજરો હોય, ધાંગધ્રાની ઘંટી હોય, મંગલપુરનો બાજરો હોય, ધાંગધ્રાની ઘંટી હોય, અમારા કચ્છ અને કાઠિયાવાડની કોઈ બેન દીકરી ઈ ઘંટીએ બેહી અને પરમાત્માના કોઈ પ્રભાતિયા ગાતા 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 સવારના પોરમાં એ લોટને દળ્યો હોય, અને એ એક બાજુ લોટ દળાતો જાતો હોય, એક બાજુ એનું 2-5 વર્ષનું નાનું દીકરું, નાનું બચ્ચું એ ઘોડિયાની અંદર હૂતું હોય ને જમણા પગના અંગૂઠે દોરી બાંધી હોય, અને એ અંગૂઠો હલાવતા હલાવતા એક બાજુ છોકરાને હિંચકા નખાતા હોય, એક બાજુ એક એક પ્રભાતિયા ગવાતા હોય, અને મુઠ્ઠીએ મુઠ્ઠીએ એ બાજરો ઓરાતો હોય ને એ લોટ દળાતો હોય, એ લોટની અંદર માતૃત્વનો ભાવ ભળ્યો હોય, એ લોટની અંદર કૃષ્ણ પરમાત્માની ભક્તિ ભળી હોય, એ લોટની અંદર પરિવાર પ્રત્યેની ફરજ અને જવાબદારી પણ ભળી હોય ને એ લોટ દળાઈ જાય પછી લાકડાની રીઢી થયેલી કાથરોટની અંદર એ લોટને ચાળ્યો હોય, અને બાજુમાં વણાગરા મીઠાનું પાણી 2 છાપા નાખ્યું હોય, અને પછી લોટને મળ્યો હોય, મળી અને એ લોટનો પીંડો બને, અને કહેવાય છે કે કોઈના લગ્ન થયા હોય ને 5-10 વર્ષ પછી એમને ઘરે દીકરાનો જન્મ થયો હોય, અને એ દીકરાને માં જેમ લાડે ફોડે રમાડે ને એવી રીતે એ લોટના પીંડાને રમાડતા 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 એ રોટલો ગણાણો હોય, અને સુરેન્દ્રનગરના દીધકિયા ગામના કોઈ કુંભારે ગળેલી તાવડી ઉપર એ રોટલાને ચોળવો હોય, અને એ રોટલો ફૂલીને દડા જેવો થયો હોય, અને આબને આંબવાની મીટ માંડીને બેઠો હોય એમ ફૂલીને દડા જેવો થઈ ગયો હોય, અને એ રોટલાને ઉતારી અને એની પોપડી ઉછેડીને એની અંદર દેશી ગીરગાયનું ઘી એક ફળી એક રેડી દે, પણ રોટલાની બહાર ન નીકળે, ઈ રોટલો એને ચૂહી જતો એવું ઘી એમાં રેડાણું હોય, અને સીસમના બાજોઠની ઉપર એ રોટલાને મૂક્યો હોય, પીરસ્યો હોય, અને બાજુમાં કાહાની તાહણીમાં જાફરાદી ભેળનું દૂધ પીરાઈ ગયું હોય, બાજુમાં ભાવનગર જિલ્લાના તળાજાની બાજુના બોડકીના રીંગણાનું ભરેલું શાક મુકાઈ ગયું હોય, કોડીનારનો ગોળનું ગળબું મુકાઈ ગયું હોય, અને ગોંડલના મરચા સંભારો ભરીને બાજુમાં મૂક્યા હોય, ગરમરને કાસરીનું આથણું મૂકી દીધું હોય, અને પછી ત્યાંથી કદાચ ઈ રોટલાની ઈ વાણાની ત્રીજા ઘર સુધી તો સોડમ જાતી હોય, એની સુગંધ જાતી હોય, અને કૃષ્ણ પરમાત્મા કદાચ ત્યાંથી નીકળ્યો હોય ત્યારે મારો કાઠિયાવાડી માણા એનું બાવડું પકડીને એક વખત કહી દે કે હે અખિલ બ્રહ્માંડના નાથ, તને હું મારે ઘરેથી હવે જમ્યા વગેરે નહીં જવા દઉં, અને ઈ કૃષ્ણ પરમાત્મા પલોઠી વાળીને બેહી ગયો હોય, ડાબા પગે મવાનું રંગત હંગેડિયા બજારનું ઢીચણિયું મૂકી દીધું હોય, અને એક ખોળિયો એક બટકો એક નિવાળો પોતાના મોઢામાં મૂકે, અને એને રૂક્ષ્મણીની યાદ આવે, અને રૂક્ષ્મણીને સંદેશો મોકલે કે એક વખત આ કાઠિયાવાડની મહેમાનગતિ માણવા તો આવો, અને સાહેબ ત્યારે
રૂક્ષ્મણીજી એને જવાબ આપતા કે હે અખિલ બ્રહ્માંડના નાથ, એ કાળિયા ઠાકર, કે જે દિવસે બિલખાના પાદરમાં જઈને તું બેઠો તો અને દીકરો ખાંડીને ખવડાવી દીધો, એ કાઠિયાવાડની મહેમાન ગતિની વાત તું મારી આગળ કરે છે? એ કાઠિયાવાડની મહેમાન ગતિની વાત મારી આગળ કરે છે? અરે હું તને કહું છું, તું ત્યાંથી કોકને તેડતો આવ, મારે વૈકુંઠની મહેમાન ગતિ કાઠિયાવાડના માણાને કરવી છે. મારે એકવાર વૈકુંઠની મહેમાન ગતિ કાઠિયાવાડના માણાને કરવી છે. અને ત્યારે કૃષ્ણ પરમાત્મા જમતો જમતો ઊભો થઈ ગયો હોય અને એક એક વ્યક્તિનું બાવડું પકડીને કહેતો હોય, એ ભાઈ હાલને મારા વૈકુંઠમાં મારે તારી મહેમાન ગતિ કરવી છે. એ ભાઈ હાલને મારા વૈકુંઠમાં મારે તારી મહેમાન ગતિ કરવી છે. અને ત્યારે અમારો નરસિંહ મહેતા જેવો કવિ કદાચ કૃષ્ણ પરમાત્માનું બાવડું વજોડાવી, બાવડું મુખાવીને કહેતો હોય છે કે મારું આવન રાવણ છે રૂડું, હું વૈકુંઠ નહીં રે આવ, એ નહીં આવો નંદજીના લાલ રે, વૈકુંઠ નહીં રે આવ. આ અમારી કાઠિયાવાડી ભાષા છે, આ અમારું લોક સંગીત છે અને આ મારો શોખ છે સાહેબ. वाह भाई वाह. हर्षद भाई ने जो अभी कही है रचना, उसमें पूरा सौराष्ट्र का, पूरा साहित्य जगत का निचोड़ आ गया है. मैं जब भी ये रचना सुनता हूँ और मैं दावा करता हूँ कि अगर अभी जो कोई भी गुजराती भाई इसे सुन रहा है तो उनके रोंगटे खड़े ना हो जाए, ये हो ही नहीं सकता है. हर्षद भाई, आपकी कुछ यूट्यूब पे मैंने देखी थी एक सीरीज, मतलब वो एक मुरलीधर माधावाली जी सर, उनके बारे में. एक जो रचना है मेरी पहली रचना थी, बिल्कुल. जिसके बाद 6-7 रचना हुई, लेकिन जो पहली रचना थी वो लोगों ने इतनी पसंद की कि कम से कम 6-7 मिलियन तक चल, और अभी भी कंटिन्यू चालू ही है. बिल्कुल बिल्कुल. और जिन्हों सौराष्ट्र के सुप्रसिद्ध कलाकार, बहुत छोटी सी उम्र में बड़ा नाम किया है, ऐसा विवेक साचला और महेश सिंह सोलंकी ने गाया है उधर. जी जी. और बहुत ही चली है. गाना मेरा विषय नहीं है, फिर भी मैं उनकी एक लाइन सुना देता हूँ आपको. जी सर, जी सर. वो गाने के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, एक फरियाद है जी कि कृष्ण और कृष्ण का जो चरित्र है, जी जी. कृष्ण एक बार द्वारिका चले गए, गोकुल छोड़ के द्वारिका चले गए, उसके बाद कहीं पे भी राधा जी का नाम नहीं है, कहीं पे राधा जी नहीं है. तो द्वारिका के इतने महलात, इतना ठाठ उनका देख करके एक कल्पना हुई, जो गुजराती में शब्द है उनके, कि तू द्वारिका जाकर के बैठ तो गया, यहाँ पे सब सुख है, लेकिन राधा कहाँ है? राधा नहीं है पे. तो गाने के बोल है कि द्वारिका ना देवळे जैने तू बैठो, द्वारिका ना देवळे जैने तू बैठो, हाल उतर गणिक हेठो मादा, जवाब दे ने मुरलीधर मारा रे मादा, जवाब दे ने मुरलीधर मारा रे मादा. कि मुझे जवाब चाहिए. ठकराणा पटराणा तारा मेल माछे जा जा, ठकराणा पटराणा तारा मेल माछे जा जा, ए ओनी गोकुळમાં કોણ હતી રાધા માધા, જવાબ દે ને મુરલીધર મારા રે માધા. ये गाना मुरलीधर माधा के नाम से यूट्यूब पे है, सर्च करे, वो सुनने की बहुत ही मजा आएगी. सर, आप और भी रचनाएं मतलब लिखते रहते हैं, कुछ आपके पास और भी लिखा पड़ा होगा जो आने वाले दिनों में आने वाला है लोगों के सामने? हाँ, ऐसे तो बहुत सी रचना है, लेकिन मेरा ज़्यादा करके पूरा जो टेस्ट है ना, पूरा काठियावाड़ी रहेगा, एकदम देहाती. कि हमारे कवि काग हो गए, तो मैं उनका एक आशिक हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ. तो जो कवि काग जिस डाल से लिख रहे थे, उनका बहुत ही गाना है, एक से एक गाना है कि पग मने धोवा द्यो रघुराय, सक मने पड्यो छे मन माय. એવા અનેક અનેક ગીતો છે. એ જે સાંભળીને મને જે પ્રેરણા મળી છે, અને એમાંથી અમુક ગીતો જે મને મળ્યા છે कि અને બીજું કે કોઈ પણ ગીત, कोई भी गाना हो, हम जब सुनते हैं तो कोई भी गाना कोई भी गाने या बात के रेफरेंस के बाद ही बनता है, उसके बाद नहीं बनता है. मैंने एक व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ा था
कि आदमी के दिल के अंदर अंधेरा है और बत्ती बाहर जला रहा है। ओहो सही है। और खुद आंख बंद करके भगवान को जगा रहा है, हाँ, खुद की आंखें बंद है। बिल्कुल। तो मैंने वो मैसेज सोचा, मैं बोला ये मैसेज है वो तो निकल जाएगा, लेकिन अगर ये कविता के माध्यम में आ जाए तो लोगों को याद रह जाए, या लोगों को रहे कि नहीं रहे, मुझे याद रह जाए। तो उनके कुछ बोल है કે વો છે નાદાન, કે માણસ કેટલો નાદાન છે, આંખ પોતાની બંધ છે અને જગાડે જગદીશ, આ માનવ કેવો છે નાદાન, કે આંખ પોતાની બંધ છે અને જગાડે છે જગદીશને. આવી જ રીતે એક બીજી રચના બી છે કે એક રચના બહુ સરસ તમને મને યાદ આવી ગઈ કે સૌરાષ્ટ્રના સાહિત્યની અંદર મેઘાણીને યાદ ન કરીએ ને ત્યાં સુધી સાહિત્યની શરૂઆત ન થાય. અને ઝવેરચંદ મેઘાણીની એક સુપ્રસિદ્ધ રચના કે જેના વગર અમારું સાહિત્ય અધૂરું કહેવાય એવી કે સાવજ ગરજે, સાવજ ગરજે, સાવજ ગરજે, વનરા વનનો રાજા ગરજે, ગીરકા ઠાનો કેસરી ગરજે, કડપા તળિયો જોધો ગરજે. આ જે રચના છે ને સાહેબ, એ જ્યારે મેં સાંભળી અને એના વિશેની આખી વાત મેં જાણી ત્યારે મને ખ્યાલ આવી કે કેવી ગજબની ઘટના ઘટી છે કે સૌરાષ્ટ્રના ખજૂરીનો નેહ કહેવાય એ ગામની અંદર ઝવેરચંદ મેઘાણી કવિ કાક ગયા હશે અને કોઈની મહેમાનગતિ કરતા હશે ને બેઠા હશે ને એમાં અચાનક કોઈ અવાજ કર્યો કે હાવજ હાવજ, કે શેર આયા, અને વો બાત સુનકર કે સબ ભાગને લગે. આગળ ઝવેરચંદ મેઘાણી છે, પાછળ કવિ કાક છે, અને દોડતા 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 જ્યાં જે જગ્યાએ વાછડીને સિંહે મારેલી હતી ત્યાં આવી જાય છે. અને ઝવેરચંદ મેઘાણી જોવે છે તો એક 14 વર્ષની દીકરી સિંહને ભગાડવા માટે થઈને ગઈ હોય છે, અને સિંહની સાથે એ છોકરીનું યુદ્ધ, એ દીકરીનું યુદ્ધ ઝવેરચંદ મેઘાણી જુએ છે અને એને આખી આ કવિતા લખી. પણ એ કવિતાની પૂજા કરવી હોય, એ કવિતાને વંદન કરવા હોય તો હું મારી રીતે કરું તો એ કેવું હોય કે મેઘાણીને કવિ કાક ખજૂરીના નેહડામાં ડાયરો ડોલાવે રૂડી માંડી મીઠી વાત. મેઘાણીને કવિ કાક ખજૂરીના નેહડામાં ડાયરો ડોલાવે રૂડી માંડી મીઠી વાત. હિમાડા કુંદીને ખાડું નેહ બની આલિયાતા વાછડી હીરીની મારી હાવ જડે આજ. આકોટાને પડકારા, આકોટાને પડકારા, આકોટાને પડકારા, આકોટાને પડકારા, સાંભળીને દોડી સોડી વાલી મારી વાછડીને એમ કેમ માર. ભવાની ત્રિશુળ લે એમ ડાંગ હાથ ધરે હાલી મારવાને જાણે ચંડ અને મૂંડ. એ 14 વર્ષની દીકરી હાથમાં ડાંગ લઈ અને સિંહની વાહે દોડે છે ત્યારે કવિને એવું થાય છે કે જાણે ચંડ અને મૂંડને મારવા જે દિવસે ચામુંડાએ હાથમાં ત્રિશુળ લીધું હતું એ રીતે એ દીકરી ભાગે છે. આકોટાને પડકારા, આકોટાને પડકારા, આકોટાને પડકારા, આકોટાને પડકારા, સાંભળીને દોડી સોડી વાલી મારી વાછડીને એમ કેમ માર. ભવાની ત્રિશુળ લે એમ ડાંગ હાથ ધરી હાલી મારવાને જાણે ચંડ અને મૂંડ. ત્રાડ નાખી હાદુળાએ, ત્રાડ નાખી હાદુળાએ, ત્રાડ નાખી હાદુળાએ, ત્રાડ નાખી હાદુળાએ, કાળજા કંપાવ્યા એવા ડમ ડમ વાગે જાણે ડાકલાના પડ. હરિયલ હામે હેરી જીક જુઓ કેવી જીલે મંડાણા છે જેમ જાણે યુદ્ધના મંડાણ. ડાંગને ઉગામી દોડી સાવજની સામે હેરી કેસરી જોવે છે જાણે ભવાની સાક્ષાત. એ હાથમાં ડાંગ લઈ અને એ દીકરી દોડે છે, સિંહે આમ જ્યાં નજર કરી એટલે એને એમ લાગ્યું ભવાની આવી રહી છે. ડાંગને ઉગામી દોડી સાવજની સામે હીરી કેસરી જોવે છે જાણે ભવાની સાક્ષાત. વાલી વાલી વાછડીને બચાવીને બોલી બાળા જ્યારે ભમરાળા તારું નીકળે ન ખોત. ગે 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 કરતા ભાગ્યું ભળવીરતા તો હર્ષ હીરીને મન થયો છે અપાર. હર્ષ હીરીને મન થયો છે અપાર. हर्ष हीरी नमन थयो छे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। असित भाई, इसके अलावा आप फैशन डिजाइनर हैं। यहाँ पे आप फैशन डिजाइनर के काफ़ी जाने माने बिजनेसमैन होते हैं, काफ़ी राजकीय क्षेत्र से जुड़े हुए या फिर अभिनेता वगैरह के लिए सूरत में काम करते हो। तो पहले आप मुंबई थे, ऐसे मैंने सुना है। हाँ, मेरा बचपन पूरा बॉम्बे में गुजरा। बचपन जी, मेरी 10 साल की उम्र थी जब गांव से मैं मुंबई चला गया। और मज़े की बात कल्पेश भाई ये है कि 10 साल तक मैं खाली गांव में रहा हूँ, बाकी की पूरी
लाइक बॉम्बे में गए, और बॉम्बे के बाद मैं सूरत में आया, उनको भी 20 साल हो गया। तो गांव से इतना कोई टच नहीं है, लेकिन जो 10 साल की उम्र तक जो भी बोया गया ने, जी जी पूरा जो हमारा देहाती संगीत है, देहाती शौक है, क्या पता कहाँ से आ गया वो मुझे पता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन बॉम्बे में कम से कम 20-22 साल तक मैं काम किया, उसके बाद यहाँ आया। लेकिन वहाँ पे खाली ये सुनना अच्छा लगता था, मेरे अंदर ये है, मुझे नहीं पता था। बिल्कुल। और बॉम्बे में भी ये लाइन में भी खासा अच्छा नाम था, डिज़ाइनिंग में भी, और कहीं फिल्मी कलाकारों का, नाट्य कलाकारों का काम किया मैंने, कपड़े डिज़ाइन किया। और उनके बाद में गुजरात में आया, सूरत आया, तो धीरे धीरे यहाँ पे भी जितना मुझे साहित्य का शौक है उतना ही मेरा जो धंधा है, मेरा जो बिजनेस है, जी इतना ही लगा उनसे, इतना ही प्यार मैं उनसे करता हूँ। अगर रात को 2 बजे भी कोई उठ के बोल दे कि ये काम करना है और मेरी लाइन का काम हो, तो मुझे जरा भी आलस नहीं आता है, हिचकिचाहट नहीं होती है, एकदम पूरे दिल से काम करता हूँ। यही जरूरी है। कई कलाकार क्या करते हैं, अपनी कलाकारी को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, जाहिर जीवन जीने के लिए अपना बिजनेस, अपना परिवार छोड़ छाड़ के वो जो जड़ता आ जाती है, तो उसमें कई कलाकार गुमनाम हो जाते हैं और अपनी परिस्थिति, आर्थिक स्थिति, सारा कुछ मतलब झोल झाल कर देते हैं। तो ये आपका बड़प्पन है। अर्षद भाई, यहाँ पे जो फैशन डिजाइनर है वो सूरत में किस जगह है, और नंबर शेयर करिए ताकि हमारे जो जानने वाले, वीडियो देखने वाले हो, वो आपसे मिलना चाहे, आपके संपर्क में रहना चाहे तो रह सके। यहाँ का एड्रेस सर? यहाँ का एड्रेस ये सूरत का एरिया है, वराछा, और LH रोड वैसे तो कहते हैं, और ईश्वर कृपा मेन रोड, रंग अवधूत सोसाइटी और समर्पण अपार्टमेंट, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा शॉप है। और शॉप तो आपने शूट किया ही है पूरा, लोग देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अर्षद भाई, लोगों को आप जैसे लोगों से मिल के काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता रहता हूँ, लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ। मैं भी अपनी निजी जीवन से व्यस्त होता हूँ, लेकिन मुझे जब टाइम मिलता है तभी आप टाइम देते हो, हम दोनों का टाइम मिले तभी ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमारा प्रयास रहेगा फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें, उनके जीवन के बारे में जाने, सामान्य जीवन से डिफरेंट जिसका जीवन है उससे मिलने, उससे देखने के लिए हम हमेशा प्रयत्न करते रहेंगे। अर्षद भाई, आप हमारे लिए व्यक्ति विशेष हो, इस बात का ये छोटा सर्टिफिकेट हमने बनाया है जो आपको देना चाहूँगा। और व्यक्ति बहुत आभार आपका, थैंक यू, क्योंकि ये याद हमेशा मेरे पास रहेगी। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये देख कर के भी कई चीज़ें याद आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ना एक चीज़ नहीं है, जी जी जी, एक गहना है। बिल्कुल एक गहना है कि जिनसे जो गहना पहनते हैं उससे आदमी की खूबसूरती बढ़ती है, लेकिन ये जो गहना है ना, ये देख कर के मन की खुशियाँ बढ़ती है और अंदर से कुछ और करने का बल मिलता है। अभी कल्पेश भाई, एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर, जो कलाकार होता है वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, बिल्कुल, लेकिन जो आप जैसे लोग हैं, कलाकार उन्हीं की बदौलत ही जीता है। जी सर। क्या आप जैसे लोग सुनते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, लेकिन उससे भी विशेष काम आप कर रहे हैं कि सुनने वाले तक एक कोने में पड़ा हुआ कलाकार को लेके आप रखते, उनके सामने रख, तो बहुत ही बड़ी बात है। और आपने ये मूवमेंट दिया है, उनके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। लेकिन मेरे दिल में भी कुछ हो रहा है कि भाई मुझे एक यादी दी है तो मैं भी क्यों ना एक यादी दूँ। तो एक छोटी सी भेंट मैं भी आपको देना चाहता हूँ। कलाकार का एक गोरा होता है जिससे हम खींचे चले आते हैं। तो ये सर की ओर से वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इन्हें हम स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कि व्यक्ति विशेष ऐसे बहुत से होते हैं जिन्हें पूरा भारत जानता है, लेकिन भारत के कोने कोने में ऐसे कई लोग हैं जो बहुत ही विशेष है, लेकिन वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं वो अपने निजी जीवन से खुश है। तो ऐसे लोगों तक हमें पहुंचना है, उनसे जोड़ना है और उनके बारे में जानना है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।